बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरवी गोश्त की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। मैं इसे आज बीफ में तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन या चिकन में भी तैयार कर सकते हैं, मगर बीफ में इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा निकल कर आता है। आप अगर मेरी बताई हुई रेसिपी से अरवी गोश्त तैयार करेंगे तो आप चाहें तो इसे दावतों में भी रख सकते हैं। सब लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg बीफ लिया है। अरवियाँ मैंने ली हैं हाफ़ kg। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। ऑयल इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, यह हाफ़ कप के करीब। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इस रेसिपी को मैं बहुत ही आसान स्टाइल से बताने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुकर ले ली है, गैस को ऑन कर दी है और इसमें ऑयल ऐड कर दी है। ऑयल अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को मैंने बहुत बारीक कट नहीं किया है, क्योंकि हम इसे कुकर में पकाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली पक जाएगी। अब हम इसे हल्का सा पका लेंगे। इसे हमने फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा मैं इसमें एक गोश्त ऐड कर दूंगी। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि गोश्त की स्मेल निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, और साथ ही तमाम बताए हुए मसाले वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सिर्फ गरम मसाले को मैंने ऐड नहीं किया, वो लास्ट में जाएगा। अब मैं इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी, जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर इस्तेमाल किए हैं, और उसकी खटास को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की हैं। आप इसमें दही इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें टमाटर ही जाएंगे। जैसे ही भुनाई कंप्लीट हो जाएगी मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, और इसे ढक्कन ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद ही मैंने इसे खोल लिया है, क्योंकि अभी हमने इसमें अरवियाँ भी ऐड करनी है। ये देखिए, अभी ये थोड़ा खड़ा खड़ा है, और गोश्त हमारा गल तो गया है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। आपने इसे थोड़ा सा इस तरीके से भून लेना है, ताकि प्याज वगैरह थोड़ी सी मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और अभी भी इसमें पानी मौजूद है। इस स्टेज पर हमने ये छिली हुई और कट लगी हुई अरवियाँ ऐड कर देनी है। अरवियों के लिए आपको एक टिप बताती चलूँ कि आपने जब भी इसे छीलना है, इसको हमेशा 5 मिनट के लिए नमक लगाकर लाजमी रखना है, ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, और मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। और जैसे ही बुनाई कंप्लीट हो जाएगी मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, और इसे कुकर बंद करके फिर से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो अरवियों को ऐसे भी गला सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल जल्दी का दौर है तो हम इसे झटपट से 5 मिनट में ही कुकर में ही पका लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं एक्चुअली और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, 5 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक गया है, और जितना मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए थी ये उतना ही रह गया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी गया है। आप भी कोशिश किया कीजिए कि पानी इसमें उतना ही ऐड किया कीजिए जितना आपको बाद में चाहिए हो उतना रह जाए, वरना अगर आप इस टाइम पे पानी ऐड करेंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी थिक ग्रेवी खाई जाती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए हो तो आप इसमें स्टार्टिंग में ही काफ़ी पानी ऐड कर दिया कीजिए। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा पका लूँगी, और ये डन हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे कितना थिक है, मतलब कि इसकी कितनी अच्छी और गाढ़ी ग्रेवी बनी है। आप चाहें तो इसे आसानी दावत में भी रख सकते हैं। ये अरवी गोश्त बनाने में बेहद आसान है और कौरमे को टक्कर देता है। मैं इसे नींबू के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि नींबू के साथ खाने से इसका टेस्ट बहुत दोबाला हो जाता है। और आप इसे खमीरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।